अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिससे कि मुझे लगता है गांदरबल शहर को उसका फायदा होगा। उसके साथ साथ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कुछ नए मशीन, जिनसे यहाँ मरीजों को इलाज हासिल करने में मदद मिलेगी। दो ऐसे मशीन जहां प्राइवेट सेक्टर में 3-4 हजार रुपए देने होते हैं टेस्ट के लिए, आज इन मशीनों के जरिए वही टेस्ट हम 500, 700, 800 रुपए में करेंगे। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही माने में उसको डेवलप किया जाए, और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहां तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। एक दो काम ऐसे हाथ में लिए गए हैं जिनको और थोड़ा सा एक धक्का मारने की जरूरत है ताकि वो जल्दी से मुकम्मल हो। उन दोनों चीजों के लिए डिप्टी सीएम साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से बात हो गई है, और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। उमर सर, जो महबूबा मुफ्ती है, हाल ही में उन्होंने गांदरबल में पब्लिक कन्वेंशन में इल्जाम लगाया कि जो यहाँ पर सरकार है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताए। वो कहते हैं कि आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते, अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? बोर्ड के भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा, वो फेल हुआ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए, और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है? क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं, मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं, और अभी तक शमी ओबरॉय साहब न जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं न मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में
आरटीआई के जरिए साबित हुआ कि पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, तब जाके जो है बीजेपी एक राज्यसभा की सीट जीत पाए। उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। उन्होंने ऑब्जर्वर क्यों नहीं लगाया, इलेक्शन का एजेंट क्यों नहीं लगाया, उस पे वो बात नहीं करेगी। लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगा के आप लोगों की तवज्जो जो है वो हटाना चाहती हैं। और बताइए क्या बड़गाम में आपने बोला कि किलोमीटर बरस की तरह जोर से, मैंने बड़गाम में नहीं बोला, मैंने टंगमर्ग में बोला। टंगमर्ग में सॉरी। और आप अब क्लाउड बर्स्ट होने दीजिए ना, आप लोगों को इतनी बेसब्री क्यों? आप एक सेकंड मुझे ये बताइए ना, आप पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुए आपसे पूछ के हुए? नहीं पूछ के हुए ना, तो ये भी पूछ के नहीं आएगा। जो अभियान चल रहा है, तो शराब के ठिकानों पर पाबंदी क्यों नहीं? यूथ शराब से भी तबाह हो रहा है यहाँ पर। अब किसी ने मजबूर किया पीने पे? मजबूर किया नहीं। जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब हम आपको घसीट के नहीं ले रहे, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं। तो सुनील सर, हमने इसकी तादाद नहीं बढ़ाई। अब आप गैर कानूनी नशा की बात कर रहे हैं। उस अभियान के जरिए जो हो रहा है, जब वो यहाँ आएंगे आप पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है 17 तारीख को शायद प्रोग्राम है यहाँ आने का, आप पूछ लीजिए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।